लेकिन अचानक से जब स्क्वाड सामने आता है तो उसमें वो नाम सामने आते हैं जिनकी परफॉर्मेंस पर भी सवाल उठ रहे हैं, जिनकी सिलेक्शन पर भी सवाल उठ रहे हैं। साबिक कप्तान हो, साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स हो, सभी सवाल उठा रहे हैं कि ये कैसी सिलेक्शन कमेटी थी जिसने ऐसा फैसला कर दिया। कुछ ऐसे प्लेयर्स को शामिल किया गया जिनके नाम तक डिस्कशन में नहीं थे। अगर बात की जाए फहीम अशरफ की, सवाल उठ रहा है। साबिक कप्तान वसीम अकरम भी सवाल उठा रहे हैं और क्रिकेट फैंस भी सवाल उठा रहे हैं कि फहीम अशरफ कैसे टीम में आ गए, किस परफॉर्मेंस की बुनियाद पर और कौन लेकर उनको टीम में आया है। वसीम भाई को पसंद नहीं आया। वसीम भाई तो बंद है। आप कह रहे हैं पसंद नहीं आया, बढ़ गया, फिर नहीं पसंद आया। हाँ तो जहरी बात है, अगले की 900 विकेटें हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। भाई साहब हैं, 900 विकेटें हैं उस बंदे की, इतनी उसने क्रिकेट खेली भी है। अगर वो कह रहा है ना कि नहीं स्क्वाड में कुछ 19-20 है तो मान लेना चाहिए ना, उसने हमसे ज़्यादा क्रिकेट खेली भी है। आगे बॉलिंग कर रहे हैं। फ़हीम अशरफ के केस में हम डेफिनेटली वसीम भाई ने जो बात की है उनकी ओपिनियन को चैलेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन उन्होंने जो चीज़ कोट की थी वो उसके इंटरनेशनल क्रिकेट के नंबर्स थे कि उसकी इतनी एवरेज है इन बॉलिंग और इतनी एवरेज है बैटिंग की। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम देख करके वसीम अकरम काफ़ी ज़्यादा नाराज हैं, क्योंकि वसीम अकरम का कहना है कि जिस खिलाड़ी ने कभी भी परफॉर्मेंस नहीं किया उसको भी पाकिस्तान की टीम में डाल दिया गया है, जिससे पाकिस्तान की टीम पहले ही राउंड में बाहर हो सकती है। क्योंकि पाकिस्तान की टीम में जिस तरह के खिलाड़ी चुने गए उससे पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर काफ़ी ज़्यादा नाराज है और वो लगातार पीसीबी की टीम सिलेक्शन पर सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि इन खिलाड़ियों की कोई भी परफॉर्मेंस नहीं है। ऊपर से नीचे तक मैनेजमेंट है, उनकी सिलेक्शन ही ठीक नहीं है, उनका क्राइटेरिया ठीक नहीं है। उनको सारा क्राइटेरिया बाईपास करके यहाँ पर मैनेजमेंट को लाकर उठाया जाता है। यहाँ पर कोई एजुकेशन पॉलिसी नहीं है, कोई विजन नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है। तो फिर ये जो फहीम अशरफ बेचारा, उसकी अगर सिलेक्शन हो गई तो उस पर पूरा पाकिस्तान उसने शोर डालना शुरू कर दिया। ये कोई पहली दफा नहीं हुआ, इससे पहले भी बेशुमार सिलेक्शन हुई है। आप देखिए अभी अंडर 19 वर्ल्ड कप हुआ, उसमें मिसबाह के बेटे को सिलेक्ट किया गया। पूरे पाकिस्तान के जो टॉप क्लास प्लेयर्स थे उनको नजरअंदाज किया गया। और फिर सिर्फ यही नहीं, मिसबाह के जो एक शाहजेब खान थे पाकिस्तान अंडर 19 के ओपनर, वो 2 मैचेस में लगातार 2 सेंचुरियां कर चुके थे अंडर 19 जो एशिया कप था उसमें। और इंडिया के खिलाफ उन्होंने 156 रन की उन्होंने दुबई में इनिंग खेली। उसके बाद तीसरा मैच जो जापान के खिलाफ था, जो कि बहुत डिस्टेंस इजी मैच था, उसमें चांस उसी को देना चाहिए था, मगर उसको नीचे करके नंबर 7 पे करके मिसबाह के बेटे को नंबर ओपनर प्रमोट किया गया। वहां भी उसने 20 या 25 रन किए। तो ये कोई नई चीज नहीं है, पाकिस्तान के क्रिकेट में यही चलता आ रहा है। फहीम अशरफ की सिलेक्शन आप देखें कि वसीम अकरम जो बहुत कम बात करते हैं क्रिकेट के मामले में, बहुत कम क्रिटिसाइज करते हैं किसी के ऊपर। तो आप पाकिस्तान जो क्रिकेट बोर्ड चलाने वाले प्राइम मिनिस्टर है या उनसे ऊपर जो भी लोग हैं, उनको भी ये चीज सोचना चाहिए कि वसीम अकरम जैसे लोग बहुत कम क्रिटिसाइज करते हैं किसी भी चीज पे, तो क्या ऐसी चीज हो गई है जिसपे वसीम अकरम जैसे सुपरस्टार पे पाकिस्तान की क्रिकेट 3 डिकेड्स तक डिपेंड कर दी रही है, वो भी ओपनली उस पर क्रिटिसाइज करना शुरू हो गए हैं। तो उसकी बेसिक वजह यही है कि आपने देखे 2023 की एशिया कप में उसको ड्रॉप कर दिया था पूरी परफॉर्मेंस की वजह से, क्योंकि आप 10 रन की उसकी एवरेज है, 34 उसको आपने मैच खिलाए थे, 10 रन उसकी बैटिंग की एवरेज है, उसकी 24 विकेटें या 46 पॉइंट समथिंग उसकी है जो इकोनॉमी या बॉलिंग की। तो किसी सूरत में जस्टिफाई उसकी सिलेक्शन नहीं करती है। फिर उस्मान खान की सिलेक्शन बिल्कुल किसी तौर पे जस्टिफाई नहीं करती, जिसने 3 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हैं और आप उसको 50 ओवर्स की चैंपियन ट्रॉफी खिलाने के लिए जा रहे हैं। आपने उसको 15 T20 मैचेस खिलाए हैं इंटरनेशनल पाकिस्तान की तरफ से। 15 मैचेस में उसकी कितनी एवरेज है? 16 रन की उसकी एवरेज है 15 मैचेस में। खुशदिल शाह 2022 से आपने डिस्कार्ड किया हुआ, 2022 से पहले 2018 से 2022 तक मिसबाह आकर बुखारी उसको कैरी करके फिरते रहे हैं, तो मगर उसके बाद उसको डिस्कार्ड कर दिया गया। अब सडनली फ्रॉम नोवेयर, बगैर किसी डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस के दबाया, बगैर फर्स्ट क्लास के लिस्ट की परफॉर्मेंस के, आपने उसको सीधा चैंपियन ट्रॉफी में डाल दिया। सीधा चैंपियंस ट्रॉफी में लेकर आए। फहीम अशरफ हो, खुशदिल शाह हो, अब्दुल रऊफ साहब, आपने वसीम अकरम साहब की बात की। साबिक कप्तान वसीम अकरम ये भी कहते हैं कि मैं चाहता हूं पाकिस्तान अपने एजाज का दिफा करे, यानी कि चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में आखिरी मरतबा पाकिस्तान ने जीती थी, उसके बाद अब हो रही है और पाकिस्तान में हो रही है, पाकिस्तान जीते। लेकिन वो कहते हैं कि इस स्क्वाड के साथ ये आसान ना होगा। वसीम अकरम जैसा साबिक कप्तान ये कह रहा है कि इस स्क्वाड के साथ आसान ना होगा। इसमें ऐसा क्या है जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि शायद पाकिस्तान टीम जो ही ऐलान हुआ तो थोड़ा कमजोर नजर आना शुरू हो गई? ये क्या हो गया है?
देखिए वसीम अकरम जैसे जो सुपरस्टार होते हैं उन्होंने बहुत ज्यादा पाकिस्तान को टाइम दिया, स्पेशली मैं उनकी इसलिए रिस्पेक्ट करता हूं कि उन्होंने जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है बहुत लंबी खेली है। हाँ। जब कोई बॉलर 500 या उससे ज्यादा फर्स्ट क्लास मैचेस खेलता ऑल अराउंड द ग्लोब, तो उसका मतलब है कि उसकी वर्थ सबसे ऊपर है। तो इसीलिए जब वो बात करते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा वेट होता है। वेट इसलिए होता है कि उनके सामने पूरा एक उनका 30-35 साल का जो उनका एक्सपीरियंस है वो बोल रहा होता है। आप देखें कि आपने पाकिस्तान की पिचेस पर क्रिकेट खेलनी है, आपने पाकिस्तान और दुबई में मैचेस खेलने हैं, तो आपके पास स्पिनर ही नहीं है। आप बगैर किसी रेगुलर स्पिनर की आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं चैंपियन ट्रॉफी में, जबकि दूसरी जानिब अगर आपका पहला मैच ही आप देखिए, अपना अपोनेंट देख लें न्यूजीलैंड की टीम, तो उसमें सेंटर में जो उनके कैप्टन है वो भी स्पिनर है, ब्रेसवेल ऑफ ब्रेक बॉलिंग करते हैं, फिलिप्स है वो ऑफ ब्रेक बॉलिंग करते हैं, और उसके बाद जो दूसरे चैंपियन है या रजन रविंद्र है वो भी लेफ्ट आर्म लेग स्पिन करते हैं और 3-3 4-4 ओवर बड़े बेहतर कर सकते हैं। तो हमारी न्यूजीलैंड की इवन प्रिपरेशन है वो स्पिन से बहुत बेहतर है। इवन इंडिया ने 4 स्पिनर्स अनाउंस किए। तो वसीम अकरम ने जो बात की है उसका मकसद ये है कि आप जिस तरह की आपके सर्कमस्टांसेस होते हैं, जिस तरह की आपकी पिचेस होती हैं, जो आपका एटमॉस्फेयर होता है, अगर उसके मुताबिक आपकी सिलेक्शन ना रखें तो फिर आपका कोई चांस नहीं होता। यानी कि आप तो समझते मेरे हैं ख्याल में कि तो- जैसे वसीम अकरम ने स्पिनर्स पर भी बात की है कि दुनिया स्पिनर्स को तरजीह दे रही है इस टूर्नामेंट में, जैसे आपने जिक्र कर दिया, भारत का जिक्र कर दिया कि अच्छे खासे स्पिनर्स उनके स्क्वाड में शामिल हैं। पाकिस्तान सिर्फ अबरार अहमद को रखता है जो रेगुलर स्पिनर हैं। आप समझते हैं कि एक और स्पिनर होना चाहिए था? अगर होना चाहिए था तो रऊफ कौन होना चाहिए था फिर? देखिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से पूछना चाहिए ना। मैं तो पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी नहीं चला रहा ना, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चला रहा हूँ। तो ये इनका काम था। ये मिसबा से पूछे जब 50 लाख रुपया ले रहा बकार यूनुस से पूछे, सुकलैन मुश्ताक और मुश्ताक अहमद से पूछे जो पिछले 10-10 साल से पार्ट एंड पार्सल है, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से पैसे बटोर रहे हैं, तो उनसे पूछे ना आपके वो किधर आपने स्पिनर डेवलप करने के लिए आपको इतनी बड़ी आपकी जिम्मेदारी दी गई थी और आपको आपने नेशनल इंटरेस्ट फ्रंटर करके आप अपने अपने लोगों को ओब्लाइज करते रहे, तो आप वो किधर है सारे के सारे। इसी वजह से आप पाकिस्तान के पास कोई स्पिनर नहीं है, ना लेफ्ट आर्म स्पिनर आपके पास, ना ऑफ ब्रेक बॉलर है, ना राइट आर्म लेग स्पिनर कोई अच्छा आपके पास है। और पिछले मैं आपको बताऊं पिछले 15 साल में पाकिस्तान का एक सिंगल स्पिनर ऐसा नहीं है जिस टेस्ट क्रिकेट में 100 विकेटें तक ली हूं। तो फिर आप किसको खिलाएंगे? इसलिए फिर आधा तीतर आधा बटेर, जिसको दिल करता आप उठाकर स्पिनर बनाते हैं, जिसको उठा आपका दिल करता डिस्कार्ड कर देते हैं। तो स्पिनर इन्होंने डेवलप किए ही नहीं। आपके पास कई अच्छे स्पिनर थे। अली उस्मान था आपका बियाड़ी का आउटस्टैंडिंग किस्म का स्पिनर था। मैं जब मुल्तान से खेलता था जुल्फकार बाबर की रिप्लेसमेंट पे मैं उसको आस्ता आस्ता ऊपर लेकर आ रहा था, मगर सडनली उसको सिस्टम से गाइड कर दिया गया क्योंकि जान ही नहीं छोड़ते। नेपोटिज्म इतना घटिया तरीके से सरायत कर चुका है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, तो जेन्युइन जो बच्चे हैं उनकी जगह बनती ही नहीं है। बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही है। लेकिन जब कोई खिलाड़ी इंटरनेशनल क्रिकेट में फेल हो जाता है तो उसको सबसे पहला मशवरा क्या दिया जाता है कि भाई जाओ डोमेस्टिक क्रिकेट खेलो। अब अगर उसके डोमेस्टिक क्रिकेट के पिछले 14 मैचेस के नंबर्स निकाले जाएं वो खासे डिसेंट है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ही समवेयर नियर टू कपिल देव और रिचर्ड हेडली, बट नंबर्स जो हैं वो खासे डिसेंट हैं। उसकी नियरली जो, अगर आप इजाज़त दें तो मैं कुछ पढ़ देता हूँ। बिल्कुल जी, बताएं। सो प्रेसिडेंट कप वनडे जो हुआ था, 5 मैचेस में 6 विकेट हैं, 32 की एवरेज है, 6 की इकोनॉमी है, 32 का स्ट्राइक रेट है। सेकंड हाईएस्ट रन गेटर थे इस टूर्नामेंट में, 4 इनिंग्स में 264 रन बनाए थे, 66 की एवरेज के साथ, 129.4 का स्ट्राइक रेट था। चैंपियंस वनडे कप होता है, उसमें 4 मैचेस में 7 विकेट हैं, 28.14 की एवरेज है, 30.86 का उनका स्ट्राइक रेट है, इकोनॉमी है 5.47 की। 4 इनिंग्स में 90 रन बनाए, 22.50 की एवरेज थी, 100 का स्ट्राइक रेट था। चैंपियंस वनडे कप जो पिछली दफ़ा हुआ था आफ्टर हिज कमिंग बैक फ्रॉम द नेशनल साइड से जब वापस आए थे, तो 5 मैचेस में 7 विकेट थे, 29 की एवरेज थी, 31.71 का स्ट्राइक रेट था, 5.54 की इकोनॉमी थी। 3 इनिंग्स में 100 रन थे 50 के एवरेज के साथ। राय साहब कथा कलामी की माजरत चाहूंगा। नहीं, मैं बात एक सेकंड नहीं सर, कंप्लीट कर लेना सर, एक सेकंड इसके बाद आप बोल लीजिएगा। राय साहब वो बात कहीं और निकल जानी है। राय साहब बात कहीं और निकल जानी है। देखें ये स्टैट्स चैंपियंस कप के जी, क्या चैंपियंस कप पाकिस्तान के ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले हुआ या बाद में हुआ? पहले हुआ। तो ये स्टैट उस वक्त क्यों इनकी अहमियत उस वक्त नहीं होनी चाहिए थी? बिल्कुल होनी चाहिए थी। इनको क्यों उस वक्त क्यों नहीं? बिल्कुल होनी चाहिए थी। अब मैं सवाल ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि हमारे तो डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर ही ठीक नहीं है, हमारी क्वालिटी भी दूसरा वो उसके बाद का दूसरा सवाल है कि आपने क्वालिटी कहां पर चेक की? फहीम अशरफ्स फॉल्ट हां कि हमारी डोमेस्टिक की क्वालिटी बुरी है। ऐसा खिलाड़ी फॉर द लैक ऑफ नो डिसरिस्पेक्ट इंटेंडेड कि ऐसा खिलाड़ी हमारी डोमेस्टिक में देखे कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, सेइंग कि हमारी डोमेस्टिक की शायद क्रिकेट की क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो दोस्तों पाकिस्तानियों का कहना है कि 2017 में पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी जीता था। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी को
डिफेंड करने के लिए उतरेगा। इसके लिए पाकिस्तान की टीम का मजबूत होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था, लेकिन पीसीबी ने जिस तरह की टीम चुनी है उससे पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है और पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर लगातार पीसीबी पर सवाल कर रहे हैं कि इस तरह के खिलाड़ियों को टीम में जगह दी है जिनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है। उसके बावजूद भी जिस तरह से पीसीबी ने टीम सिलेक्शन किया है उससे पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है। वो लगातार यही बात कर रहे हैं कि पीसीबी को टीम सिलेक्शन सही तरीके से करना चाहिए था। पाकिस्तानियों का कहना है कि यूएई और पाकिस्तान में मैच और पाकिस्तान की टीम में सिर्फ एक स्पिनर है, जिससे साफ पता चलता है कि पाकिस्तान की टीम को किस तरह से पीसीबी ने बनाया है। और पाकिस्तानियों का कहना है कि ये टीम कभी भी चैंपियंस ट्रॉफी नहीं जीत सकती। पाकिस्तानियों का कहना है कि ये टीम पहले ही राउंड में बाहर हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तानियों को अपनी टीम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं और वो लगातार पीसीबी को निशाना बना रहे हैं कि ऐसी टीम सिलेक्शन करने से पाकिस्तान को आने वाले दिनों में भी कोई फायदा नहीं होने वाला। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।